अक्सर नए क्रिएटर्स के मन में एक सवाल घूमता है कि क्या YouTube में कोई ऐसी छिपी हुई सेटिंग है जो उनके व्यूज को रोक रही है। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। देखिए, जब व्यूज कम आते हैं ना, तो ये सोचना बहुत स्वाभाविक है कि शायद कोई एक छोटी सी गलत सेटिंग ही सारी मेहनत पर पानी फेर रही है। ये एक बहुत ही कॉमन फ्रस्ट्रेशन है ना? ऐसा महसूस होना कि कोई टेक्निकल गड़बड़ी है जो हमारे अच्छे काम को दर्शकों तक पहुंचना ही नहीं दे रही। तो चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। हम लोग सीधे YouTube स्टूडियो के डैशबोर्ड में चलेंगे और देखेंगे कि इन सेटिंग्स का आखिर मतलब क्या है और ये असल में करती क्या है। अच्छा, सबसे पहले एक चीज को रास्ते से हटाते हैं, करेंसी सेटिंग। ये सिर्फ आपको कमाई दिखाने का एक तरीका है, चाहे डॉलर्स में देखें या रुपए में। इसका चैनल के परफॉर्मेंस से मतलब व्यूज से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं सबसे जरूरी जगह पर, चैनल टैब। ये वो जगह है जहां हम YouTube को बताते हैं कि हमारा चैनल आखिर है किस बारे में। बेसिक जानकारी में देश सेट करना तो बहुत सीधा साधा काम है, लेकिन असली खेल है कीवर्ड्स का। ये YouTube के एल्गोरिदम को ये समझने में मदद करते हैं कि आपका चैनल किस टॉपिक पर है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि कीवर्ड्स का काम चैनल को सर्च में लाने का है। जैसे अगर किसी का चैनल मनोज दे या टेक चैनल के बारे में है, तो वो कीवर्ड्स डालने से लोग उसे आसानी से ढूंढ पाएंगे। ये कोई व्यूज बढ़ाने का जादू नहीं है। अच्छा, चैनल सेटिंग्स में ही अगला टैब है एडवांस्ड का, और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला लेना होता है। ये मेड फॉर किड्स वाली सेटिंग ये बहुत जरूरी है। अगर हाथ चुन लिया तो समझ लीजिए बच्चों की सेफ्टी के लिए कमेंट्स जैसे कई फीचर्स बंद हो जाएंगे, और अगर नहीं चुनते हैं तो सारे फीचर्स एक्टिव रहेंगे। बाकी की जो एडवांस्ड सेटिंग्स है ना, उनको जैसा है वैसा ही रहने देना बेस्ट है। इससे आपका चैनल पब्लिक रहता है और सभी के लिए एक्सेसिबल भी। और आखिर में आता है फीचर एलिजिबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है YouTube के सारे टूल्स को अपने चैनल के लिए अनलॉक करना। यहाँ पर सबसे जरूरी स्टेप है फोन वेरिफिकेशन। इसके बिना एक क्रिएटर के तौर पर कई इंपॉर्टेंट फीचर्स जैसे कस्टम थंबनेल आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। और हाँ, अपलोड डिफॉल्ट्स के बारे में एक छोटी सी बात, ये सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम बचाने के लिए है, ताकि हर वीडियो में एक ही चीज बार बार न लिखनी पड़े। ये कोई परफॉर्मेंस सेटिंग बिल्कुल नहीं है। तो इतनी सारी सेटिंग्स देखने के बाद हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं, क्या वाकई कोई ऐसी सीक्रेट सेटिंग है जो व्यूज बढ़ा दे? तो जवाब बिल्कुल साफ है। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्रिएटर्स को लगता है कि कोई टेक्निकल बटन दबाने से सब ठीक हो जाएगा, जबकि असली हल कहीं और ही है। ऐसी कोई जादुई सेटिंग है ही नहीं। देखिए, इसको ऐसे समझिए, सही सेटिंग्स एक कार में पेट्रोल और टायर में हवा की तरह हैं। ये आपको चलने के लिए तैयार तो करते हैं, लेकिन मंजिल तय नहीं करते। वो तो ड्राइवर को ही करनी पड़ती है। तो अगर सेटिंग्स नहीं तो फिर क्या? आखिर YouTube पर व्यूज आते कैसे हैं? असली राज क्या है? असली सेटिंग अगर कोई है तो वो है आपके कंटेंट की क्वालिटी। सीधी सी बात है, YouTube का एल्गोरिदम सिर्फ एक ही चीज को रिवॉर्ड करता है, ऐसा कंटेंट जिसे लोग देखना चाहते हैं और ज्यादा देर तक देखना चाहते हैं। आपके सेटिंग्स सिर्फ वो नींव है जिस पर चैनल खड़ा होता है, लेकिन कोई नींव देखने तो नहीं आता है ना। लोग आते हैं उस पर बनी इमारत देखने, और वो इमारत है आपका कंटेंट। एक आकर्षक थंबनेल जिस पर लोग क्लिक करें, और एक ऐसी कहानी जो उन्हें वीडियो के अंत तक बांधे रखे। तो अब ये मिथक तो टूट गया। अब टेक्निकल सेटिंग्स की चिंता छोड़कर पूरा फोकस उस चीज पर लगाना है जो सच में मैटर करती है, एक बेहतरीन कहानी बनाने में, क्योंकि असली ग्रोथ वहीं से शुरू होती है।